अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी विदाउट ओवन। सबसे पहले एक बड़े साइज़ के बोल में 2 कप मैदा डालें, छान कर डालना है आपने, मैंने छान के रखा हुआ है। 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/3 कप कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, 1-2 चुटकी नमक के डाल लें। और अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने जो बीटर होता है ना, इससे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि एक मिक्सचर सा बन जाए। आपने पहले ही सब चीज़ें छान कर डालनी है, मैंने पहले ही छान के रखी हुई थी इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें इस तरह से थोड़ा सा होल बनाएंगे। अब इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। 2 अदद अंडे डाले हैं मैंने, लार्ज साइज़ के अंडे, रूम टेम्परेचर होने चाहिए। 1/4 कप इसके अंदर ऑयल ऐड होगा, सिंपल जो खानों में इस्तेमाल होता है ऑयल, ये वही है। 1/4 कप इसके अंदर मेल्टेड बटर यूज़ होगा, जो मक्खन होता है उसे पिघला लें। 1 कप और 3 खाने का चम्मच इसके अंदर दूध जाएगा, ये भी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसके अंदर लास्ट पे डलेगा 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है। वनीला एसेंस लाजमी डालिएगा ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे, ये जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। और अब सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से ना एक बीटर से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो बैटर ना बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाए। किसी भी मशीन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और आपके सामने कि कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ है। अगर आपको मुश्किल होगी ना बैटर मिक्स करने में तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करें, बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, स्पीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। आप 8 इंच का या फिर 9 इंच का मोल्ड ले सकते हैं, यहाँ पे मैं 8 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इसकी साइड्स को भी आपने बहुत अच्छे से ग्रीस करना है ताकि केक ईजिली मोल्ड से बाहर निकल जाए। अब इसके ऊपर एक मैंने पेपर लगाया रजिस्टर का, आप कोई भी बटर पेपर है आपके पास वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे कागज़ का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर भी मैंने 1/2 टीस्पून ऑयल डाला है और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हुआ है। अब इसको अच्छे तरीके से टैप टैप करेंगे 1-2 दफ़ा ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो देखा आपने, सिर्फ 2-3 मिनट में ही हमने केक का बैटर बना के मोल्ड में डाल भी दिया। अब हम पतीले में आपको केक बेक करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले पतीले में हल्की सी लेयर आपने नमक की बिछानी है। ऊपर एक कोई भी स्टील की कटोरी या फिर स्टैंड रख देना है। जो केक का मोल्ड है वो स्टैंड के ऊपर रखेंगे। और अब इसको अच्छे तरीके से कवर करके 45 से 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। और पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म करके रखा हुआ था। जी माशाल्लाह से 50 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं केक बेक हो चुका है। टूथपिक के साथ बैटर नहीं लग रहा है, इसका मतलब दरमियान से भी बिल्कुल पका हुआ है। केक बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसकी साइड्स को किसी भी नाइफ से आपने अलहदा कर लेना है। ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमने केक को मोल्ड से बाहर निकालना है, तो ये ईजीली फिर निकलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो केक टूट भी सकता है। अब मैं केक को गरम गरम ही निकाल लूँगी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने ना प्लेट रख के इसकी साइड चेंज कर दी है। अब बहुत एहतियात से जो है ना मैं इसको मोल्ड से बाहर निकालूंगी क्योंकि ये बहुत गर्म है और सॉफ्ट है, तो ये टूट भी सकता है। आपने गर्म केक कभी भी नहीं निकालना वरना आपका केक टूट जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो देखिए मैं आपके सामने कितने आराम आराम से केक के मोल्ड को हटा रही हूँ और बहुत ईजिली मैंने हटा दी है। अब इसका पेपर उतारेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, पेपर इजीली उतर गया है। बगैर बटर पेपर के भी केक बेक हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है जैसा हमें चाहिए था। बहुत आसानी से हमने बनाया है बगैर मशीन के। जी अब हम केक को कट करने का तरीका बताएंगे। केक कटिंग नाइफ़ लेंगे, इसके ऊपर जो डोम बना हुआ था ऊपर नीचे केक था उसको इक्वल करेंगे नाइफ़ से। और जो ये केक हम ऊपर से उतार रहे हैं ये ज़ाया नहीं होगा, आप इसे खा सकते हैं। तो हमने भी ज़ाया नहीं किया था, हमने खाया था। तो बस इसको ऊपर से इक्वल करने के बाद इसकी लेयर्स कट करेंगे, यानी कि जो इसकी लेयर्स होंगी केक में वो कट करने लगे हैं हम लोग। तो बस इस तरह आपने हाथ रखना है केक पे और हल्का हल्का नाइफ़ को चलाना है, आपने स्पीड नहीं मारनी वरना अनबैलेंस केक कटेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी एक लेयर कट की। अब सेकंड लेयर भी सेम इसी तरीके से जो है मैं कट कर रही हूँ।
अब यहाँ पे देखिए फ्रॉस्टिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए ना वो आपको मैं बताने लगी हूँ। व्हिपिंग क्रीम जो है मैंने व्हिप करके रखी हुई है। 2 कप मैंने यक ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली, उसको व्हिप कर लिया। काफ़ी दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ तो मैंने कहा इस वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है हर वीडियो में मैं सिखाती हूँ क्रीम व्हिप करना। खैर अब इसके अंदर 150 ग्राम मेल्टेड डार्क चॉकलेट जाएगी। तो इसके अंदर ये कुकिंग चॉकलेट होती है, मैं क्रेव की यूज़ कर रही हूँ। तो 150 ग्राम डार्क चॉकलेट डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना बीटर से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रॉस्टिंग है यानी जो क्रीम का जो मूस बनाया है ना हमने बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर छोटे छोटे वो आएंगे डार्क चॉकलेट के ना क्रम्बल से, वो बहुत ज़बरदस्त से लगते हैं। खैर ये हमारी फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो जी अब हम आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। केक का टर्न टेबल स्टैंड ले लिया है मैंने, साइड से इसके कागज़ रखे हैं। कागज़ आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों रखे हैं, ये रखना ज़रूरी है क्योंकि जब हम आइसिंग या फ्रॉस्टिंग जो भी कह लें आप करते हैं ना, तो वो फिर साइड पे चीज़ें गिरती हैं चॉकलेट वगैरह, फिर वो बहुत गंदा सा लगता है स्टैंड और पिक्चर भी अच्छी नहीं आती। इसलिए मैंने साइड पे कागज़ रखे हैं। अब दरमियान में इसके मैं फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी लगाऊंगी ताकि जब केक की बेस रखें तो वो स्टेबल रहे, हिले नहीं। अब केक की बेस एक रखी है मैंने, इस पर हल्का सा हाथ से प्रेस किया है ताकि जो है ये हिले नहीं, एक जगह पर रहे। अब इसको सॉफ्ट करने के लिए यानी कि जो है ना ज़्यादा मॉइस्ट करने के लिए इसके ऊपर मैं शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। शुगर सिरप बनाने का ये तरीका है, 1 कप पानी लेना है आपने फुल गर्म, उसके अंदर आधा कप चीनी डालनी है। उसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी हल हो जाए, तो शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया है। अब इस शुगर सिरप को ठंडा करके आपने लगाना है। तो ये ठंडा शुगर सिरप है, मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसकी फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी खासी लेयर आपने क्रीम की लेनी है और इसको अच्छे तरीके से सेट करना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, सेकंड लेयर मैंने इस पर केक की रखी है, उस पर भी शुगर सिरप डाला है। शुगर सिरप बनाना ज़रूरी है क्योंकि इससे केक मॉइस्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग ने ये लाजमी डालना है। इसके ऊपर भी क्रीम डलेगी और लास्ट लेयर लगने के बाद इसके ऊपर भी हम लोग जो है ना शुगर सिरप डालेंगे। तो शुगर सिरप डालने के बाद इसके ऊपर लास्ट जो क्रीम की लेयर लगेगी ना वो ज़्यादा लगेगी क्योंकि फाइनल ऊपर से टॉप होगा इसका, तो इस पर ज़्यादा क्रीम लगेगी और साइड्स को भी इसे हमने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। आपके सामने मैं इसे पैलेट नाइफ से सेट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने एक बोल में 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली जिसे मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया और इसके अंदर जो है मैंने 1 कप डार्क चॉकलेट डाली और इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि डार्क चॉकलेट जो गर्म व्हिपिंग क्रीम है ना उसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। आप चाहें तो इसे मज़ीद 1 मिनट माइक्रोवेव कर सकते हैं तो अगर ये मेल्ट नहीं हो रही। तो ये अच्छे से देखें, मैं इसे इतने अच्छे से मिक्स करूँगी कि एक जो है ना ये डार्क चॉकलेट की वो बन जाए सॉस टाइप। तो ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये तैयार है। अब इसको जो है साइड्स पे ड्रॉप लगाएंगे। जो हमने सॉस डाली है ना उसे मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल किया, उसके नीचे सुराख किया और इसमें जो है ड्रॉप्स लगा दिए। अब फाइनल लुक केक की देखें और अब इसके साइड पे जो कागज़ थे ना वो मैंने उतार दिए हैं। देखा इसका कितना फ़ायदा हुआ कागज़ लगाने का। अब यहाँ पे देखिए मैं डिज़ाइनिंग जो है अपनी मर्ज़ी की कर रही हूँ। मैंने इस बार सोचा कि 2-3 इसके ऊपर जो है ना मैं नोज़ल से जो है ना इसके ऊपर ड्रॉप्स लगाऊँ। स्टार नोज़ल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और साइड्स पे इसके डार्क चॉकलेट डाल दूँ। तो मैंने इस तरह ही किया, 3-4 जो है मैंने यहाँ पे वो ड्रॉप्स लगाए और फिर डार्क चॉकलेट डाल दी। ठंडा करके केक कट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना आपके सामने है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी केक की लेयर्स आई हैं और इतना ज़बरदस्त लुक वाइज भी है, बेकरी से बेहतर केक बना है। जी ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। जैसे बेकरी में केक बनते हैं ये वाले आप लोग इतने महंगे लाते हैं, अब आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। कोई दावत रखी है, बर्थडे पार्टी है, जैसे मैंने बताया स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।